समान वैशेषिक दर्शन का चौथा पदार्थ क्या है? तो समान वह पदार्थ है जिसके कारण एक ही प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों को एक जात के अंदर रखा जाता है, जैसे राम, श्याम, यदु, रहीम इत्यादि। ये मनुष्यों में भिन्नता होने के बावजूद भी उन सबों को मनुष्य कहा जाता है। यही बात गाय, घोड़े इत्यादि जातिवाचक शब्द पर भी लागू होती है। संसार की समस्त गायों को गांव के वर्ग में रखा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि वह कौन सी वस्तु है जिसके आधार पर संसार की विभिन्न वस्तुओं को नाम से पुकारा जाता है। तो उसी सत्ता को समान कहा जाता है। सभी जातिवाचक शब्दों में कुछ समान गुण पाए जाते हैं, जिनके आधार पर उन्हें भिन्न भिन्न वर्गों में रखा जाता है। जैसे संसार के सभी व्यक्तियों में मनुष्यत्व समाविष्ट रहने के कारण ही उसे मनुष्य वर्ग में रखा जाता है। इसी प्रकार संसार की समस्त गायों में गोत्व समान के निहित रहने के कारण उन्हें गाय कहा जाता है तथा गाय वर्ग में रखा जाता है। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि समान व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में समानता प्रस्तावित करती है। भारतीय विचारधारा में समान के संबंध में 3 मत पाए जाते हैं, जिसे पहला है नामवाद, दूसरा प्रत्ययवाद और तीसरा है वस्तुवाद। तो इस तरह से हम एक एक करके विस्तार में समझने की कोशिश करेंगे। तो नामवाद क्या है? तो समान के संबंध में पहला मत नामवाद। इस मत के अनुसार व्यक्ति से स्वतंत्र समान की सत्ता नहीं है। समान एक प्रकार का नाम है। समान व्यक्तियों का सर्वनिष्ठ आवश्यक धर्म न होकर सिर्फ नाम मात्र है। गाय को गाय कहलाने का ये कारण नहीं कि सभी गायों में समान और आवश्यक गुण गोत्र निहित है, बल्कि गाय को गाय कहलाने का कारण ये है कि वह अन्य जानवरों जैसे घोड़ा, हाथी, भैंस इत्यादि से भी अलग है। व्यवहारिक जीवन को सफल बनाने के लिए भिन्न भिन्न वर्गों के व्यक्तियों को अलग अलग नामकरण किया गया है। इस मत में समान की सत्ता का निषेध हुआ है। इस मत का समर्थक बौद्ध दर्शन कहा जाता है। दूसरा है समान के संबंध में दूसरा मत प्रत्ययवाद है। इस मत के अनुसार समान प्रत्यय मात्र है। प्रत्यय का निर्माण व्यक्तियों के सर्वनिष्ठ आवश्यक धर्म के आधार पर होता है। इसलिए इस मत के अनुसार व्यक्ति और समान अभिन्न हैं। समान व्यक्तियों का आंतरिक स्वरूप है जिसे बुद्ध ग्रहण करती है। इस मत के पोषक जैन मत और अद्वैत वेदांत दर्शन हैं। तीसरा है समान के संबंध में तीसरा मत है वस्तुवाद, जिसे कह रहे हैं कि इस मत के अनुसार समान की स्वतंत्र सत्ता है। समान व्यक्तियों का नाम मात्र अथवा मानसिक प्रत्यय न होकर के यथार्थवाद है। इसी कारण इस मत को वस्तुवादी मत कहा जाता है। इस मत के समर्थक न्यायिक दर्शन और वैशेषिक दर्शन कहे जाते हैं। न्यायिक वैशेषिक दर्शन में समानता की विशेषताओं को इस प्रकार व्यक्त किया गया है कि नित्यमेक मनिकानुगतम सामान्यम। दूसरे शब्दों में समान नित्य एक और अनेक वस्तुओं में समाविष्ट है। एक वर्ग के सभी व्यक्तियों में एक ही समान होता है। इसका कारण यह है कि एक वर्ग के विभिन्न व्यक्तियों का एक ही आवश्यक गुण होता है। मनुष्य का समान गुण मनुष्यत्व और गाय का समान गुण गोत्र होता है। यदि एक ही वर्ग के व्यक्तियों के 2 समान होते तो वे समान या परस्पर विरोधी होते। समान की दूसरी विशेषता यह है कि समान नित्य है। व्यक्तियों का जन्म होता है, नाश होता है, परंतु उसका सम्मान अविनाशी होता है। जैसे मनुष्यों का जन्म और उनकी मृत्यु होती है, परंतु उसका समान मनुष्यत्व शाश्वत है, समान अनादि और अनंत है। सम्मान की तीसरी विशेषता है कि वह एक ही समान वर्ग के भिन्न भिन्न व्यक्तियों के समाविष्ट रहता है। मनुष्यत्व सम्मान संसार के सभी मनुष्यों में निहित है। गोत्र समान विश्व की समस्त गायों में समाविष्ट है। यही कारण है कि समान अनेकानुगत
अर्थात अनेक व्यक्तियों में समवेत है। सम्मान की तीसरी विशेषता यह है कि निष्कर्ष निकलता है कि अकेले व्यक्ति का सम्मान नहीं हो सकता। आकाश एक है, अतः आकाश का सम्मान आकाशत्व को ठहराना भूल है। वैशेषिक के मतानुसार सम्मान द्रव्य, गुण और कर्म में रहता है। द्रव्यत्व सब द्रव्यों में रहने वाला समान है। रूपत्व सभी रूपों में निवास करने वाला समान है। कर्मत्व सभी कर्मों का समान है। विशेष, समवाय और अभाव का सम्मान नहीं होता है। समान में सम्मान नहीं होता। यदि समान का समान माना जाए तो एक समान में दूसरा समान और दूसरे समान में तीसरा समान मानना पड़ेगा। इस प्रकार चलते चलते अनावस्था दोष का सामना करना पड़ेगा। इस दोष से बचने के लिए समान में समान की सत्ता नहीं मानी जाती। न्यायिक वैशेषिक के मतानुसार समान का ज्ञान समान लक्षण प्रत्यक्ष के द्वारा संभव होता है। उनका कहना है कि जब हम राम, श्याम आदि किसी मनुष्य का प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो मनुष्यत्व का भी उसके साथ प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि मनुष्यत्व का प्रत्यक्ष किए बिना कैसे जाना जा सकता है कि अमुक व्यक्ति मनुष्य है। इस प्रकार न्यायिक वैशेषिक दर्शन में समान गुण के प्रत्यक्ष के द्वारा वर्ग का प्रत्यक्ष होता है। इसी असाधारण प्रत्यक्ष को समान लक्षण प्रत्यक्ष कहा जाता है। समान और व्यक्ति के बीच समवाय संबंध है। जैसे राम, श्याम आदि मनुष्य का मनुष्यत्व के साथ समवाय संबंध है। समान गुण से भिन्न है। गुण का नाश होता है। जैसे गुलाब की गुलाबी गुलाब के नष्ट होने के साथ ही समाप्त हो जाती है, परंतु समान नित्य है। समान का क्षेत्र गुण के क्षेत्र से व्यापक है। गुण के अतिरिक्त द्रव्य और कर्म में भी समान निवास करता है। समान को गुण मान लेने से द्रव्य और कर्म इसके छेद से बाहर हो जाएंगे। अतः समान गुण से पृथक है। समान समवाय से भिन्न है। समवाय एक प्रकार का संबंध है, परंतु समान वास्तविकता है। समान अभाव से भिन्न है। समान भाव पदार्थ है, जबकि अभाव इसके विपरीत निषेधात्मक पदार्थ है। समान के संबंध एक बात और ध्यान देना आवश्यक है। यद्यपि समान वास्तविक है, फिर भी वे अन्य वस्तुओं की तरह काल और समय में स्थित नहीं है। पश्चात दर्शन समान के इस स्वरूप की व्याख्या के लिए एक शब्द का प्रयोग करता है। समान पश्चात दर्शन के शब्द में एग्जिट नहीं करता, अपितु सबसिट करता है। उसमें सत्ता भाव है, अस्तित्व नहीं है। वैशेषिक के मत अनुसार समान के तीन भेद हैं, पर, अपर, परापर। पर समान उस समान को कहा जाता है जो अत्यधिक व्यापक है। पर समान का अर्थ है सबसे बड़ा सामान्य, सत्ता, बिंग हुड। पर समान का उदाहरण है। इस समान के अंदर सभी समान समाविष्ट हैं। सबसे छोटे समान को अपर समान कहा जाता है। इस समान का उदाहरण घटत्व है। यह समान घट में सीमित होने के कारण अपर है। बीच के समान को परापर समान कहा जाता है। इस समान का उदाहरण द्रव्यत्व है। यह समान घट की अपेक्षा बड़ा है और सत्ता की अपेक्षा छोटा है। तो सत्ता द्रव्य, गुण और कर्म में समवेत है, जबकि द्रव्यत्व समान सिर्फ द्रव्य में समाविष्ट है। समान का यह भेद व्यापकता की दृष्टि से अपनाया गया है। इस तरह आज हमने वैशेषिक दर्शन के पदार्थ में चौथा पदार्थ सामान्य की चर्चा की। अब अगले सेशन में वैशेषिक दर्शन के पांचवा पदार्थ विशेष की चर्चा करेंगे।